सफलता सिर्फ उन्हीं के साथ होती है जिनकी मेहनत में बात होती है। तो हमें अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान देना है और हमें अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लेना है। उसके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है यूजीडब्ल्यू। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि आप यूजीडब्ल्यू एग्जाम को इजीली क्रैक कर सके। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दे। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम यूजीडब्ल्यू 2026 के लिए आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो के टारगेट 100 लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। हम डेफिनेटली आप तक के वो सीरीज लाएंगे जिससे कि हम मिल करके इतनी प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम इजीली यूजीडब्ल्यू क्रैक कर पाए और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में साथ मिलकर के एडमिशन ले सके। अब एक बार समझ लेते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद तक का यूजीडब्ल्यू कैसा गेटवे है, क्या है इसकी एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए यूजीडब्ल्यू यानी कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम बाय ट्रिपल आईटी हैदराबाद, और ये एक ऐसी यूनिक एग्जाम है जिसके थ्रू आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है टेस्ट होती है। और यहां पर देखिए कि आप इसका सिर्फ रटने से काम नहीं होगा, चीजों की गहरी समझ जो है यहां पर आपकी एसेस की जाती है। इसलिए यहां पर आपको पूरी तरह से परिपक्व होना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहां पर इस एग्जाम के दो फेजेस होते हैं। फेज 1 में आपका एक रिटन टेस्ट होता है जिसके अंदर ये दो प्रोमिनेंट सेक्शंस है, एसयूपीआर और आरईएपी। एसयूपीआर यानी कि सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी एंड आरईएपी यानी कि रिसर्च एंड एप्टीट्यूड। तो यहां पर स्टेज 2 में जो है आपका इंटरव्यू फेज होता है। जब आप यहां पर रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो यहां पर आप जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। क्रैकिंग यूजीडब्ल्यू मींस डायरेक्ट एंट्री इनटू इंडियाज टॉप सीएसई इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिए ट्रिपल आईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएसई ब्रांच के लिए बहुत ही शानदार कॉलेज है। अगर इस एग्जाम को क्रैक कर लिया यानी कि सीधे सीधे आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। अब एक बार जो है पेपर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एसयूपीआर यानी कि सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, तो यहां पर जो है तकरीबन ये इतने टाइम का होता है और इसके अंदर मेनली आपसे पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जिसमें से मेन फोकस जो रहता है फिजिक्स और मैथ्स पर होता है और उससे भी ज्यादा फोकस जो है मैथ्स जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है लिमिटेड टू सम एक्सटेंट यहां पर पूछी जाती है। फिर बात आती है रिसर्च एप्टीट्यूड की, जो कि स्टूडेंट्स यूजुअली प्रिपेयर नहीं करते। जब जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 सब्जेक्ट से अच्छी फैमिलियरिटी स्टूडेंट्स को होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की तो यहां पर आपको पजल सॉल्व करने होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिएटिव टाइप के जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, वो भी आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो है एक डिफरेंट प्रैक्टिस होती है, एक डिफरेंट अप्रोच होती है, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, जो कि हमें जब भी हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक खास चीज है कि इस एग्जाम का कोई सिलेबस फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग चाहिए और सोचने की क्षमता यानी कि थिंकिंग एबिलिटी भी काफी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये तो एक जो है हमारा मोटा मोटा आउटलाइन है, इसके बेसिस में हमें काफी चीजें ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे कवर करनी है जिससे कि कोई भी चीज अगर एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है तो हम उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज भी अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि पैटर्न क्या है इस चीज का। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और बेहतर तरीके से कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जिससे कि हम इस एग्जाम को मास्टर कर सके। अच्छा, चलते चलते एक जरूरी बात भी कर लेते हैं। यूजीडब्ल्यू की तरह ही एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है बिटसेट का, और इसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिटसेट 2026 चैंपियंस कोच। आप इस एग्जाम के थ्रू बिट्स पिलानी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। और ध्यान रखिए कि ये जो चैंपियंस बैच है 10Q चैलेंज की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि आपका ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है, यानी कि कोई क्रैश कोर्स नहीं है बल्कि पूरे साल का कोर्स है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि आपको काफी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया गया है फ्रॉम बिटसेट पर्सपेक्टिव। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं शानदार हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, इंटरेक्टिव लाइव सेशंस, डीपीबी's क्वेश्चन बैंक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन एंड मॉक टेस्ट फॉर टेस्ट प्रैक्टिस पर्पस। ध्यान रखिए कि आज के दिन अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको इसके अंदर एक डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा 1000 रुपीज ऑफ का। तो बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए, जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स चेक कीजिए, जहां पर आपको कूपन कोड भी मिलेगा और प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट भी मिलेगा।
और जल्दी से जाकर के एनरोल करके इस कूपन कोड को भी अवेल कीजिए, क्योंकि ये ऑफर फिर रात के 12 बजे के बाद में वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए, और अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस है तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो इस गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8839737146, और ये रही हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in। अब यहां पर जैसा हम बात कर रहे थे यूजीडब्ल्यू की, तो एक स्मार्ट प्लान हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 मंथ्स का ये जो स्मार्ट प्लान है, ये आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर निखार देगा, और आप जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है यूजीडब्ल्यू के लिए, उनको ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। उनको समझ में आएगा कि हमारी एग्जैक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, पहले 3 महीने काफी क्रूशियल रहेंगे। यहाँ पर आपको जो जेई लेवल की फिजिक्स और मैथ्स के जो बेसिक्स है, जैसा हम बात कर रहे थे कि ये 2 सब्जेक्ट्स जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तकरीबन 75 से 80% तक का इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स का वेटेज है। इसलिए आपको इनको जेई लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपका एसयूपीआर जो है अच्छे तरीके से हैंडल हो जाए। साथ ही साथ आपको ओलंपियाड को जो स्टाइल के लॉजिकल पजल्स है, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिससे आप जो है रीप सेक्शन को अच्छे तरीके से फेस कर सको। फिर हमें 4th और 5th मंथ में क्या करना है, यहां पर आपको यूजीडब्ल्यू के जो मॉक टेस्ट होते हैं, सिमिलर मॉक टेस्ट है, वो लगाने हैं, और जहां पर आपका स्पेशल फोकस हो एसयूपीआर और रीप पैटर्न पर। साथ ही साथ जो भी आप गलतियां कर रहे हो उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, और जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको अच्छे तरीके से दोबारा रिवाइज करना है, जिससे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको समझ में आ सके, वीकनेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, और उनको आप बेहतर ढंग से इंप्रूव भी कर सको। अब आखिरी महीने में यानी कि 6 मंथ में क्या करना है, जो कि हमारा 6 मंथ का प्लान है। ऑब्वियसली अभी हमारे पास में लगभग 1 साल का समय है, लेकिन इस 6 मंथ प्लान के जरिए हम जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लेंगे, और रिमेनिंग टाइम जो है हम रिविजन के लिए दे सकते हैं। फिर जो 6 मंथ है, बेसिकली यहाँ पर हमें इंटरव्यू की तैयारी करना है, हमें अपनी थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना है, और साथ ही जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है। इसके अलावा हमें प्रैक्टिस ऐसे करनी है, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनमें क्या लॉजिकल स्टेप्स है, जब हम उनको बोल भी पाएंगे हम इंटरव्यू पैनल के सामने, तब हमारा कॉन्फिडेंस दिखेगा। हम मिरर के सामने खड़े होकर के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो हमारा प्रिपरेशन सर्कल है, हमारे पीयर्स है जो कि लाइक माइंडेड है, सिमिलर वे में सोचते हैं, तो हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे जो है मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 6 महीने में हमारा इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा कि हम इस एग्जाम के लिए तैयार होंगे। और फिर जो हमारे पास में रिमेनिंग टाइम मिलेगा, क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम है या अप्रोक्सीमेटली अप्रैल या मई के मंथ में होता है, फिर भी हम जब अभी जुलाई में खड़े हुए हैं तो हम दिसंबर जनवरी तक के अप्रोक्सीमेटली इस प्लान को हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। उसके बाद में भी हमारे पास में 2 से 3 महीने का समय बचेगा, तो उस टाइम पर हमें रिवीजन और मॉक टेस्ट देने पर ध्यान देना है। जब हम ये कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, तो इस एग्जाम को एस करने से हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जिससे हम इस एग्जाम को और बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाए। यहाँ पर मेन पॉइंट्स है, एक काइंड ऑफ समरी है ये, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल पजल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रीप सेक्शन के लिए, क्योंकि यही जो है आपके सिलेक्शन को डिटरमाइन करेगा। इसी के जरिए जो है आप शॉर्टलिस्ट होंगे। फिर आपको जेई मेंस के लेवल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ जो एचबीसीएसई और आरएमओ स्टाइल की जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस है उनको भी अच्छे से लगाइएगा, उससे भी जो है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर जो प्रीवियस ईयर्स के यूजीडब्ल्यू के पेपर्स है, कि आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद की वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, तो इनको भी अच्छे से सॉल्व कीजिए। उससे जो है और बेहतर हमें क्लैरिटी जो है किस टाइप का एग्जाम है, किस टाइप के हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें और ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही साथ एक नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक के नाम से आपको प्रिपेयर करना है। जो भी आप वीक में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आपकी जो भी गलतियां हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, कॉन्सेप्ट समझते समय, तो उनको आपको नोट डाउन करते जाना है, जिससे कि आप टाइमली बेसिस में उनको रिवाइज कर पाओ। और जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो गलतियां कम से कम करो, और जो आपका स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में है उसमें अगर आप सही करेंगे, स्पीड में करेंगे, तो डेफिनेटली एक्चुअल एग्जाम में भी वही कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा और आप अच्छा ही करेंगे नेचुरली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें कंप्लीट वे में समझ में आई होगी। इसके जरिए हम डेफिनेटली एक्चुअल एग्जाम में बहुत ही बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। चलिए, हम ऐसे ही लगातार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो यहाँ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस।